तो अब आप इंतखाबात में नहीं जा सकते सर, क्या करेंगे? पंजाब में तो नहीं, बहुत मार इंतखाबात में तो पड़ेगी। जाना पड़ेगा ना, ये चॉइस नहीं होती जाएंगे तो सियासी सही, सियासी जमात के पास। मार खाएंगे आप हाँ। इंतखाबात में। आपकी जो नहीं, स्ट्रॉन्ग बोझ वोट है, थी देखिए पंजाब। यकीनन एक बोझ है, हमें उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही सियासत होती है। आप जाके अपना मुकदमा पेश करेंगे कि भाई मैंने ये किया, ये हालात थे, अवाम ने मान लिया तो वोट दे देंगे, ना माने तो फिर आप अपोजिशन में बैठ जाएं। कोई इस पे आपने बैठ के, कोई वो होता है ना सोल सर्चिंग करते हैं, थॉट प्रोसेस, कोई बैठ के किया बड़े मियाँ साहब के साथ के कहाँ गलतियाँ हुई? नहीं, मैं जमात की उसमें अहदेदार नहीं हूँ। आप बड़े करीब थे मियाँ साहब की, दूरी क्यों नहीं, हो गई आपकी? मैं आज भी ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा मेहरबानी रही है, लेकिन मैं पार्टी की डिसीजन मेकिंग में जब शामिल मैं नहीं तो हूँ। यहाँ टीवी पे बैठ के खुल के बहुत सी बातें कर लेता हूँ आपके मुतल्लक। एक शोहरत यह है कि आप मीटिंग के अंदर कुछ बातें शहबाज साहब के मुतल्लक या हुकूमत लेने के मुतल्लक ऐसी की जिससे आप पार्टी से दूर हो गए, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने हमेशा अपनी राय का इजहार किया है, किया। बाहर जाके नहीं किया, हर फोरम पे किया है। लेकिन मैंने जनवरी में अपना ओहदा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिया था, और वो मैंने 3 साल पहले भी बता दिया था मियाँ साहब को, मरियम बीवी को, कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आई तो मैं इस ओहदे पे नहीं रह सकता। अगर मरियम उस पोजीशन पे आती हैं तो आप उनके नीचे काम नहीं कर सकते, ये पोजीशन थी जी, आप। मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा, ये मुझे 2019 में ओहदा दिया गया था कि आप काम करें। तो मैंने उस वक्त कहा था कि जब भी जनरेशनल चेंज आई मैं वहाँ पे नहीं हो सकूँगा। सो जनरेशनल चेंज से लोगों को समझ नहीं आएगी, जब मरियम ऊपर आई तो आप उनके नीचे काम नहीं करेंगे कोई भी क्योंकि आए, जब एक नई जनरेशन का लीडर आएगा, सामने आएगा, तो फिर मेरा वहाँ रहना मुनासिब आई नहीं है। थिंक कि आप और ख्वाजा साहब दो लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की है, बाकी तो आपकी पार्टी के लोग इस पर बात भी नहीं करते। नहीं, ये उनका हक है कि वो अगर काम करना चाहते हैं। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हमारा वहाँ रहना, ना अगली जो लीडर आता है उसके लिए बेहतर होता है, ना हमारे लिए ना उनके लिए, दोनों के लिए खराबी होती पंजाब में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जितने बाई इलेक्शंस हुए थे, इवन केपी के अंदर एक सियालकोट की सूबाई असम्बली की सीट छोड़ के 13 या 14 बाई इलेक्शंस थे, पीएमएलएन सारे जीत गई थी। मरियम जलसे करती थी तो क्राउड पुलर भी नज़र आती थी। अब दोबारा जलसा करेंगी तो अब क्राउड पुलर एटलीस्ट राइट नाउ वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चचा की हुकूमत थी मरियम के लिए भी नुकसान का बायस बनी है। ये बुरी बुरी सोच थी, ये आप लोग कमज़ोर सियासी सोच के साथ आए थे, मालूम है। नहीं क्या ये सोचा था आप आपने। हमेशा घुमा फिरा के बात उधर ही ले आते हैं। अब मुझे अभी तक ये शहबाज बात, साहब पे ले आते नहीं शहबाज साहब हैं। ने बेटे को पंजाब में लगा दिया, उसका आपको पंजाब हुकूमत नहीं संभाली गई, तो ये पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं, यू मेड रॉन्ग चॉइसेस। नहीं, ये बात इसकी इन सब के असरात हुए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। फैसले होते हैं, फैसले मुशावरत से भी हुए हैं, लेकिन उनके असरात अच्छे नहीं हुए। तो अब फ्यूचर क्या है? फिर 6 माह कोई इलेक्शन है, इंतजार नहीं करें फिर नहीं, उसके मैं बाद देखिए कभी पता 6 माह नहीं। मैंने इलेक्शन नहीं करवाना। 6 इलेक्शन होंगे ही, अर्लीस्ट हो सकते हैं फरवरी के आखिर, मार्च के शुरू में। और अगर उससे भी आगे चले गए फिर क्या करेंगे? उससे आगे चले फिर सब दुआ ही कर सकते हैं। दुआ ही करेंगे। हाँ, अब तैयारी शुरू कर दें दुआ की। दवा तो हमारे पास नहीं है, दुआ ही करेंगे। हमारी बेरोजगारी जारी रहेगी। सदर साहब ने वो एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, क्या सदर साहब कोई या सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर सकती है कि बर वक्त इंतखाबात हो जाए? नहीं, क्या कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। डिलिमिटेशन आर्टिकल 51 है, वो जी कहता है डिलिमिटेशन जी का। जी, मैं नहीं करवा सकता। उसने कहा जी बार बिल्कुल, ये और ये बात दुरुस्त है। मेरा भी ख्याल था कि तब्दीली बड़ी नहीं होगी, लेकिन मैसिव तब्दीलियाँ आ रही हैं, सूबाई में ख़ास तौर पे। तो फिर आप दोबारा वोट को इज्जत दो का नारा लगाइए, आ जाइए मैदान नहीं, में। वोट की इज्जतों का नारा तो बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ दरमियान में 16 माह के लिए कहीं चला गया था। नहीं नहीं, 16 वहाँ हुकूमत में थे ना, कोई वहाँ पर वोट की इज्जत तो ख़त्म नहीं हुई ना। वो उस दौरान में इज्जत की दरकार ही नहीं थी ना, अब दोबारा ज़रूरत पेश आएगी। नहीं, इज्जत ये होती है कि इलेक्शन चोरी ना हो, जो लोग वोट लें उनके वही हुकूमत करें। ये हमारे मुल्क में हुआ कभी नहीं है, लेकिन कम एक से कम। हाइब्रिड सेटअप था इमरान खान का और एक हाइब्रिड प्लस सेटअप था शहबाज शरीफ का। आप दोनों में से बेहतर किसको समझते हैं, इमरान खान वाले को या नहीं शहबाज ना, वाले हाइब्रिड था ठीक था, अगर ये हाइब्रिड प्लस था तो ये भी ठीक नहीं था। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि एक अदम एतमाद हुआ आइनी तौर पे, उसके बाद हुकूमत हुकूमत आई है, हुकूमत की परफॉर्मेंस को अवाम जज कर लेंगे सही थी या नहीं थी। को? वोट डलवाएं पता चल जाएगा आपको जी, गले में वही से किसके फिर वोट उस निकलते हैं। वोट के उसके एहतराम करना पड़ेगा। तो वोट की इज्जत देना यही होता है कि अगर आप हार भी जाए ना, तो उसके वोट का एहतराम करें।